हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ब्लॉग। आज मैं आपको लेके जाऊंगी एक ऐसे हिल स्टेशन पर जो शिमला के पास ही है, लेकिन शिमला की भीड़ भाड़ से काफी दूर, एकदम शांत और नेचुरल सराउंडिंग के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चायल, हिमाचल प्रदेश की। एक ऐसी जगह जहाँ आपको रॉयल हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर और सेनिक ब्यूटी सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। चायल एक हिडन जैम है जो अभी भी अपनी असली खूबसूरती और शांति को बनाए हुए है। यहाँ की फॉरेस्ट, पैलेसेस, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड और टेम्पल्स इसकी एकदम यूनिक बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक कंप्लीट चाइल्ड टूर, जिसमें हम कवर करेंगे सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, ऑर्बिट, स्पोर्ट, फूड, स्टे, एक्टिविटी। हम चाइल्ड की हिस्ट्री की बात करते हैं। चाइल्ड एक हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये शिमला से लगभग 45 किलोमीटर दूर और 2250 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। चाय की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। 1891 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह और ब्रिटिश वाइसरॉय के बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद ब्रिटिश ने महाराजा को शिमला एंट्री बैन कर दी। तब महाराजा ने डिसाइड किया कि वो एक नया समर कैपिटल बनाएंगे जो शिमला से भी बेहतरीन होगा, और इसी तरह चायल का कंस्ट्रक्शन हुआ। महाराजा भूपिंदर सिंह ने यहाँ रॉयल पैलेस, क्रिकेट ग्राउंड और हंटिंग लॉज बनवाया। अब हम बात करते हैं कि आप चायल में कौन कौन से प्लेसेस को विजिट कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे प्लेसेस हैं, बट जो टॉप प्लेसेस हैं हम उनकी बात करते हैं। नंबर 1 पे है चायल पैलेस, महाराजास पैलेस। चायल की सबसे आइकॉनिक जगह है चायल पैलेस, जो महाराजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया था। ये एक रॉयल पैलेस था जहां महाराजा अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताते थे। पैलेस की आर्किटेक्चर एकदम ब्रिटिश और हिमाचली स्टाइल का मिक्स है। वुडन फ्लोरिंग, एंटीक फर्नीचर, ह्यूज हॉल्स और ग्रीन लॉन। आज ये पैलेस एक हेरिटेज होटल के रूप में भी कन्वर्ट हो गया है। आप अगर यहाँ रॉयल स्टे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो पैलेस होटल एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ स्टे नहीं करना चाहते तो आप एंट्री टिकट लेकर गार्डनिंग और अंदर का आर्किटेक्चर एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ की एंट्री टिकट है 200 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना टाइम वहाँ पे रह सकते हो, वीडियोस बनवा सकते हो। यहाँ पे फ्री पार्किंग अवेलेबल है, टाइम का कोई इशू नहीं है, आप जितना टाइम वहाँ पे चाहो रह सकते हो। और स्पेशली फोटोग्राफी लवर के लिए ये जगह एकदम हेवन है। आपको हर कोना एक रॉयल बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे कि 3 इडियट। नंबर 2 पर आता है चायल क्रिकेट ग्राउंड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। क्या आपको पता है ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड चायल में ही है? जी हाँ, चायल क्रिकेट ग्राउंड 2444 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। इसे 1893 में महाराजा भूपिंदर सिंह ने बनवाया था। उन्हें क्रिकेट काफी पसंद था और इसीलिए उन्होंने यहाँ एक ग्राउंड बनवाया जो अभी भी रिकॉर्ड होल्ड करता है। ये ग्राउंड अब इंडियन आर्मी के पास है, तो इसलिए टूरिस्ट का अंदर एंट्री नहीं मिलती, लेकिन आप बाहर से इसे सराउंडिंग और वैली के व्यूज एंजॉय कर सकते हो। विंटर के टाइम स्नो कवर्ड ग्राउंड देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। नंबर 3 पर आता है चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चाइल्ड की सबसे ग्रीन और नेचर जगह है चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी हिमाचल के सबसे पुराने वाइल्ड लाइफ रिजर्व में से एक है। यहाँ आपको हिमालयन ब्लैक बियर, बार्किंग डियर, गौरल, लंगूर बर्ड्स मिलते हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए ये एक हेवन है, क्योंकि यहाँ पर हिमालयन मॉनर इजीली देखने को मिलते हैं। सेंचुरी ट्रैकिंग और जंगल वॉक के लिए भी बेस्ट जगह है। देवदार फॉरेस्ट और पाइन ट्रीज के बीच चलना एकदम पीसफुल एक्सपीरियंस देता है। अगर आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ पसंद है तो ये जगह मिस मत करना। 4th नंबर पर आता है काली का टिब्बा, जिसे हम काली टेम्पल भी कहते हैं। चाइल की एक और फेमस जगह है काली का टिब्बा। यह टेम्पल एक हिल टॉप पर लोकेटेड है जो माता काली को डेडिकेटेड है। यहाँ से आपको शिमला, सोलन और चोर चांदनी पीक का 360 डिग्री पैरानोमिक व्यू मिलता है। सनसेट और सनराइज के टाइम यहाँ आना एकदम मैजिकल होता है। बट हम लोग अगस्त में गए थे तो हमें वहाँ पे सनसेट सनराइज नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ पूरा क्लाउडी वेदर था। आपको अगर देखना है सनराइज सनसेट तो आप लोग सितंबर या अक्टूबर में आए। काली टिब्बे
कि सराउंडिंग एकदम शांत और डिवाइन है। यहाँ आके एक स्पिरिचुअल ब्रेक लेना माइंड को रिलैक्स कर देता है। एडवेंचर लवर के लिए यहाँ तक चढ़ाई करना एक छोटा ट्रैक जैसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आपको ट्रैक करना है तो आप ट्रैक करके भी आ सकते हैं। मैं आपको आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको गाड़ी चलानी अच्छे से आती है तो तभी आप आए, कि एक वन वे रोड था और बहुत कर्वी था और रोड टूटा हुआ भी था, तो मतलब सेफ नहीं था इतना। ऊपर से बारिश हो रहा था तो थोड़ा डेंजरस था। अगर आपको गाड़ी अच्छे से आग चलानी तभी आप इस रोड तक जाएं। 5th नंबर पे आता है साधु पुल लेक एंड ब्रिज। शिमला और चायल के बीच एक छोटी सी जगह आती है जिसे नाम है साधु पुल। यहाँ एक स्मॉल रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ टूरिस्ट रिवर के किनारे बैठकर चाय मैगी और स्नैक्स एंजॉय करते हैं। समर की सीजन में यहाँ स्पोर्ट एकदम रिफ्रेशिंग होता है। थोड़ी हवा, पानी की आवाज़ और लोकल फूड का मज़ा ही इस प्लेस को एक पिकनिक स्पॉट बनाता है। कपल्स और फैमिलीज के लिए रिलैक्सिंग जगह है। अगस्त में यहाँ पर जो रिवर है वो ओवरफ्लो करती है तो फ्लड भी आ सकता है, तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगी आप अक्टूबर में या फिर मई से जून के बीच में आए। हम लोग अगस्त में गए थे तो हमें वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं मिला क्योंकि रिवर ओवरफ्लो कर रही थी। 6 नंबर पे आता है गुरुद्वारा साहिब चहल। ये गुरुद्वारा 1907 में बनवाया गया था महाराजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला के द्वारा। उन्होंने चहल में अपना समर रिट्रीट बनाया और सिख कम्युनिटी के लिए इस गुरुद्वारे साहिब का निर्माण भी करवाया। सबसे खास बात यह है कि इसका एक्सटीरियर एक चर्च की तरह लगता है लेकिन अंदर से पूरी तरह से एक गुरुद्वारा है जहाँ नित्य शब्द कीर्तन और अरदास होती है। येलो और वाइट रंग के कॉम्बिनेशन से गुरुद्वारे को और भी चार्मिंग बनाता है। ऊपर देवदार और पाइन की ट्रीज और नीचे शांत एनवायरनमेंट, यहाँ आते ही एक अलग ही सुकून मिलता है। अब हम बात करते हैं गुरुद्वारा साहब कैसे पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पे बस स्टैंड पे या रोड पे गाड़ी खड़ी करके वहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, तो आज 10 से 15 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है तो हमें वहाँ पे ट्रैक करके जाना पड़ता है, तो आप वहाँ पे इजिली पहुँच सकते हो। 7 नंबर पे आता है घोड़ा एंड जज्जा ट्रैक। एडवेंचर और ट्रैकिंग लवर के लिए चार्ल एकदम परफेक्ट है। यहाँ से आपको छोटी बड़ी कई ट्रैकिंग ट्रेल मिलती हैं जैसे घोड़ा एंड जज्जा ट्रैक। इन ट्रैक्स पर आपको देवदार फॉरेस्ट, माउंटेन वैलीज और लोकल विलेज के स्टनिंग व्यूज मिलते हैं। ये ट्रेल बिगनर्स के लिए भी सूटेबल है और एक नेचुरल ब्रीथ प्रोवाइड करता है। अदर अट्रैक्शन की बात करूं तो स्टोन कूप शिव टेम्पल है, एक पुराना शिव टेम्पल जो एक नेचुरल स्टोन से बना है। चोर चांदनी पीक व्यू पॉइंट है। लोकल मार्केट ऑफ चायल, यहाँ स्मॉल शॉप में हिमाचली कैप्स, वुलन और हैंडक्राफ्ट्स मिलते हैं जो आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फूड इन चायल कि आप यहाँ पे क्या क्या खा सकते हो, क्या क्या फेमस है यहाँ पर। चायल में फूड ऑप्शन लिमिटेड बट टेस्टी है। लोकल ढाबास और रेस्टोरेंट में आपको हिमाचली और नॉर्थ इंडियन फूड इजीली मिलते हैं। यहाँ की स्पेशल डिशेस है राजमा चावल, सिड्डू, कड़ी चावल। अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ पर कहाँ पे स्टे कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में लग्जरी आपको रहना है तो चायल पैलेस होटल एक रॉयल स्टे विद हेरिटेज वाइब्स है जिसका स्टार्टिंग प्राइस रूम्स का रहता है 5,000 से 20,000 तक भी जाता है। मिड रेंज का चाहिए तो आप HPDC होटल्स रिजॉर्ट्स विद अ वैली व्यू। तो हमने वहाँ पे होटल किया था व्हाइट पर्ल होटल किया था जो बहुत ही अच्छा था। अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो हमें कम प्राइस में मिल गया था, तो वो हमें होटल अभी पड़ा था अराउंड 6,000 जिसमें हमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था और बहुत अच्छा होटल था। बात करते हैं कि आप चायल कैसे आ सकते हो। बाय रोड चायल शिमला से 45 किलोमीटर और कुफरी से 30 किलोमीटर है। आप इजीली कार, टैक्सी या बस से यहाँ आ सकते हो, बट हम लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से आए थे। बाय ट्रेन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कालका 86 किलोमीटर, वहाँ से टैक्सी या बस लेके आ सकते हो। बाय एयर नियरेस्ट एयरपोर्ट है शिमला जो 62 किलोमीटर दूर है। बेस्ट टाइम टू विजिट चायल है समर मार्च टू जून। प्लेजेंट वेदर ट्रैकिंग और साइटिंग के लिए परफेक्ट है। मानसून जुलाई टू सितंबर, ग्रीनरी बट लैंडस्लाइड का रिस्क।
और विंटर्स में आप अक्टूबर टू फेब में आ सकते हो स्नोफॉल एक्सपीरियंस। ट्रैवल टिप्स फॉर चाइल्ड, कंफर्टेबल शूज एंड वार्म क्लोथ्स लेके जाएं क्योंकि वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है, वहाँ कभी भी मौसम चेंज में बारिश हो जाती है, बहुत ठंडा वेदर था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट के लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। विंटर में रोड स्लिपरी हैं हो जाते हैं तो ड्राइव केयरफुली। चाइल्ड में नाइट लाइफ नहीं है तो डे एक्सप्लोरेशन ज्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चाइल्ड का कंप्लीट टूर। यहाँ के रॉयल पैलेस, वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीसफुल टेम्पल्स चाइल्ड को एक यूनिक हिल स्टेशन बनाते हैं। शिमला की भीड़ से दूर चाइल्ड एक ऐसी जगह है जहां आपको नेचर, एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी और रॉयल हिस्ट्री सब एक साथ एक्सपीरियंस होता है। अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रैवल अपडेट के लिए कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको चाइल्ड का कौन सा स्पोर्ट सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहोगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।